बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी मिस निशा बोल रही हूँ। अच्छा, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में मैंने आपको नहीं लिया और एक मिस ने लिया था, आप जानते रहेंगे। ठीक है, फिर भी मैं और एक बार 7वीं कक्षा अब मैं लेने वाली हूँ। ये है आपका किताब। इसमें पहला पार्ट आपको जानते हो कि पद्य लिया होगा। उस पद्य का नाम है मेरी बिटिया रानी। मेरी बिटिया रानी भी सुभद्रा कुमारी चौहान का पद्य है। यही उन्होंने लिखा है। क्यों, क्या लिखा है इस पद्य में? सुभद्रा कुमारी चौहान ने बोला है कि अपनी बेटी को प्यार से बोला है और उसकी बेटी जो गलती करती है उस गलती को भी उसने माफ किया, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन के बारे में सोच रहे, क्योंकि इनकी बेटी इतनी नटखट थी तो मैं कैसे रहूंगी। और इसलिए उन्होंने उस बच्ची क्या कर रही है, माँ को मिट्टी खिलाने आ रही थी भी वो प्यार से बोले अरे तुम ही खाओ, तुम कितनी अच्छी हो। तो माँ इतने प्यार से बोलने लगी है सुभद्रा कुमारी ने अपनी बेटी को, क्योंकि वो अपने बचपन में ऐसे ही रहा हुआ, उन्होंने इस पद्य में बोला। ठीक है, इस पद्य में आपको असाइनमेंट दिया होगा। इस पद्य को बार बार पढ़कर देखे, दिमाग से काम लीजिए। कोई डाउट रहेगा तो हमें पूछ लीजिए। ठीक है, आप दूसरा लेसन ले लीजिए, यानी गद्य। गद्य का मतलब क्या है? प्रोज। वही है ये टॉपिक ध्रुव प्रदेश का कोको। ये है ध्रुव प्रदेश। ध्रुव प्रदेश का मतलब क्या है? आइस माउंटेन। ये देखो, मैं आपको ये बताती हूँ, ये है पूरा आइस क्यूब्स का पिक्चर। सारा ध्रुव प्रदेश ऐसा ही रहेगा, एक रीजियन है। इस ध्रुव प्रदेश में ये देखो, ये सब एस्किमोज हैं। इस एस्किमो में ये एक जाति, वो एक जाति है, वो जाति में ये एक लड़का है कोको। ये है वो लड़का, ये है वो लड़का। ये लड़का कितना छोटा है, इसका ये आके बहुत, इसका हाइट कितना रहेगा मानो, सिर्फ शॉर्ट से रहेगा। और ये क्या करता है, हमेशा कहाँ पे जाता है? देखो, कुत्ते में सवार करता है। कुत्ता ही इनका हॉर्स राइडिंग जैसा है। ठीक है, ये कोको देखो, अब मैं इसके बारे में मैं बोल रही हूँ। कोको एस्किमो जाति का एक युवक है। कोको का रंग कुछ पीला और कद बहुत छोटा। हाँ, उसका हाइट शॉर्ट होता है, रंग येलो कलर यानी पीला। वही बोला मैंने, कोको एस्किमो जाति का एक युवक है। कोको का रंग कुछ पीला और कद, हाइट छोटा है। आंखें कैसे होते हैं? चाइना के जैसे होते, स्लांटिंग ऐसे होता है। ये एस्किमो पीपल्स का रूप ऐसा ही। और इनका खाना क्या है मालूम? ये देखो, ये मछली है, ये सील का मछली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और जो मछली पकड़ते हैं वो भी वो पसंद से खाते हैं। इंडिया में ऐसा है, इंडिया में मछली सब लोग पसंद करते हैं, ऐसे एस्किमो पीपल भी मछली ज्यादा बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, कोको का घर यहाँ से बहुत दूर है और दूर के एक ठंडे बर्फीली प्रदेश, ये कूल ठंडे बर्फीली प्रदेश कैसे बोलते हैं? ये देखो, ये कैसा रहेगा ये जगह। ये देखो, इग्लू के घर कैसे होते हैं, बहुत ठंडा होता है। इस घर में आदमी कैसे रहेंगे? बहुत मुश्किल है। सो इस प्रकार ठंडे प्रदेश में वो रहता है। उस प्रदेश के नाम को ट्रिंडा, ट्रिंडा कहते हैं, ट्रिंडा जगह। अगर तुम उत्तरी अमेरिका, ये कहाँ पे है मानो? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ की ओर में ये अंत में है। ये ध्रुव प्रदेश कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ के अंत में स्थान में है, जहाँ गर्मी की ऋतु में, हाँ, वहाँ समर सीजन आता है तो कितना दिन रहेगा? 24 आवर्स ही, 24 आवर्स समर डेज ही आएगा। उसके बाद फिर भी जैसे इग्लू के जगह जैसा हो जाएगा, ये इसके आइस क्यूब जगह पूरा आ जाएगा। 24 आवर्स ही समर डेज आ रहा है। कोको का घर इससे भी दूर है, इस प्रदेश से। ये प्रदेश एंड में है, नॉर्थ अमेरिका के एंड में है। फिर भी वो क्या करता है, उसके और भी दूर है कोको का, इस लड़के का घर। कोको का घर को इग्लू कहते हैं। हाँ, ये हम आइस क्यूब्स में बनाने वाले इसे को क्या बोलते हैं? इग्लू। ये घर कैसे बना जाता है मैं आपको इसे बताऊंगा। कोको के पिता इसे बर्फ के टुकड़ों से, हाँ, फुल ऑफ आइस क्यूब्स, हमारे फ्रिज में रहते हैं ना, वैसा छोटे छोटे वाला नहीं, बड़े बड़े आइस क्यूब्स होते हैं उसमें से। इसलिए पहले वे हड्डी का टुकड़ा लेकर मुलायम बर्फ पर एक गोला घेरा। कैसा होता है देखो इग्लू, पहले वाला एक गोला, हाँ, पहले एक गोला, इस क्यूब से पूरा एक गोला घेरा बनाते हैं।
और तेज हड्डियों से भर के बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं। देखो ये सील के मछली के सामने कैसा, देखो दो बोन से ना ये हड्डी को लेकर शार्प बनाकर उस आइस क्यूब्स को काटे। हम लोग घर में कैसे काटते हैं, तरकारी या सब नाइफ से काटते हैं, लेकिन वहां के लोग इस सील की मछली को मछली की हड्डियों से काटते हैं, इस बड़े बड़े आइस क्यूब्स को। और एक गोल लेकर वो जब एक पंक्ति बन जाती और एक पार्ट बनता, वो इग्लू एक गोल के रूप में एक पार्ट बनता है, तब उसके ऊपर कुछ छोटे टुकड़े रखते हैं और एक स्मॉल स्मॉल क्यूब्स आइस क्यूब्स रखा जाता है। इन पर ऊपर फिर और छोटे छोटे, उसके ऊपर और छोटे छोटे आइस क्यूब्स और एक गोला घेरा बन जाता है। सो देखो ये कैसे है, एक राउंड के शेप में इग्लू आ रहा ना, वैसे शेप में पूरा आइस क्यूब्स रखकर ही उसे बनाते हैं। जब हिलाने और बर्फ के टुकड़े मारने से ये घेरा नहीं गिरता। तुम हिला के शेक करके देखो और किसी से मार के देखो, इग्लू का आइस क्यूब्स कभी भी नीचे नहीं गिरता। तब पिता को ये विश्वास हो जाता है कि बर्फीली आंधी में भी ये ना गिरेगा, कितना भी बड़ा स्टॉर्म आए ये इग्लू नीचे नहीं गिरेगा। उसे मार कर देखते हैं, ये इग्लू को मार कर देखते हैं। अच्छा स्टिक से मैंने बांधा है ये घर, ये अच्छा मारने से, अच्छा स्ट्रॉन्ग से रहने से वो सोचते हैं। ओके, अब ये कोको के पिता ने ओके हमारे लिए एक बड़ा सा इग्लू बना लिया। थर्ड उसे इस घर को इग्लू कहते हैं, आइस क्यूब से। कोको की माँ पत्थर को काटकर नांद की तरह एक बड़ा दिया बना लिया। हाँ, यहाँ पे देखो ये जाड़ा ऋतु के समय वो बहुत ठंडे के दिन में क्या कर रहे हैं, उस इग्लू के घर में ये दिया का मतलब क्या है, लाइट बोलते हैं। सो घर के अंदर क्या होता है, जो करंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, दिया लेते हैं। दिया का मतलब क्या है, लाइट है। सो अंदर एक दिया जला के रखते हैं, वो एक मुलायम, वो कैसे बनता है देखो। कोको की बहन सूखी घास को लपेट कर बत्ती बनाती है। सूखी घास इज ए वेट ग्रास, उससे क्या करती है, बत्ती का मतलब तिरिंग सोलवांग तमिल में, उसे बनाती है। और कोको के पिता हवेली की हड्डी को एक पत्थर के बड़े और क्या करते हैं, कोको के पिता इस सील की मछली की हड्डी को लेकर पत्थर में उसे रखते हैं। देखो पत्थर के बड़े टुकड़े पर जोर जोर से मारते हैं और क्या करते हैं, उस घास को अच्छा सा जोर जोर से मार कर इसकी चिंगारी से, हाँ उस पत्थर में मारने से वो बोन्स को, सील की फिश के बोन्स को पत्थर में मारने से क्या आता है, चिंगारी, फायर का बर्निंग आता है। तब क्या करते हैं, उस दिया को चलाते हैं। तेल में नहीं जलेगी वो बत्ती, नो ऑयल, घास की बत्ती से जलती है। ग्रास के लाइट जलता है। ये इग्लू के घर में एस्किमो पीपल्स लाइट कैसे यूज करते हैं, ग्रास के बत्ती से लाइट यूज किया जाता है। दिए में हवेली या सील की चर्बी भर दे। हाँ, उस दीप में चर्बी का मतलब तमिल में से कोल्पू बोलते हैं। यस, वो चर्बी को वो दिया में लगा देते कि और जगड़ लेता है उस दिया। बहुत अच्छा पत्थर में ये करके वो दिया को बनाने से और जगड़ पे ग्रिप हो जाता है। जैसे जैसे चर्बी पिघलती वैसे वैसे दिया जाता। जब भी क्यों वो चर्बी लगाते हैं, दिया को अच्छा जलाने के लिए वो चर्बी को यूज किया जाता है। सील की मछली यानी सील की मछली के चर्बी, वो भी एक फिश, ये भी एक फिश टाइप है। सो इसकी चर्बी से वो दिया को जलाकर वो उससे वो चर्बी पिघलने से, बॉयल मेल्ट होने से दिया बहुत अच्छा जलता। नेक्स्ट पॉइंट, कोको की माँ हिरन की खाल। हिरन की खाल आप तो जानते हो, डियर के स्किन से वहां कोट बनाते हैं। देखो ये लोग एस्किमो पीपल्स के ऐसे कोट पहनते हैं। देखो ये है एस्किमो पीपल्स, उनका कोट देखो सारा हिरन की खाल, हिरन के स्किन से बनाया जाता है। और नेक्स्ट आके सील की खाल में पानी नहीं जाता और जूते और बाल्टी बनाने के लिए अच्छी रहती। हाँ, ये सील का फिश देखो, इसका चमड़ा इतना मोटा होता है, उससे वो क्या करता है, सील की फिश चमड़ा मोटा होने से उस स्किन से नाव बनाते हैं।
नाव का मतलब बोट। देखो सब मछली की उपयोगिता से एस्किमो पीपल्स काम कर रहे हैं। सो बाल्टी, बाल्टी का मतलब बकेट है। ये सब वो लोग बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। देखो उनका खान पान भी देखो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। 4 लोग 7 लोग एक साथ में रहकर मिलकर वो काम करके देखो खाते हैं। सो इस प्रकार हिरन की खाल से वो लोग काम करते हैं। और टोपी सब हिरन की खाल से मिलाया जाता है। सो सबको ये चमड़े से काम करते हैं, मछली से, हिरन से, चमड़े। और खाल में लगे मांस के अंश को वह पत्थर टुकड़े से रगड़ रगड़ कर अलग करते, फिर वह किनारे के दांतों से छपा छपा कर सीने के लिए मुलायम करते। हाँ, कोको की माँ आगे उस मांस, ये सील की फिश की में वो ये देखो ये चमड़ा रहता है ना, इस चमड़े में थोड़ा सा वो गोश्त लगता रहेगा, गोश्त इज मीट, थोड़ा सा उसमें लगता रहेगा। उसे क्या करती है, पत्थर से उसकी माँ रगड़ कर उसमें से कोट बनाती है कोको की माँ। नेक्स्ट, हड्डियों में भी हम सील की हड्डियों में बाले, तीर, कमान, खिलौने सब बनाते हैं। ये सब सील की मछली के वजह से हमें मिलता है, इससे मिलता है। और नहीं देखो, ओढ़ने के लिए और बिछाने का काम आती है लोमड़ी और खरगोश की खाल। हाँ, फॉक्स और वुल्फ, लोमड़ी है ना उसके, खरगोश के, वो खरगोश इज अ रैबिट, इसके स्किन से मोजे, मोजे इज अ सॉक्स, सॉक्स बनाते हैं। और ओढ़ने के लिए, कपड़े ओढ़ने के लिए, और शाल जैसे टू पुट ऑन वियर्स, बिछाने के लिए, नीचे स्प्रेड करने के लिए कपड़ा, ये सब लोमड़ी खरगोश से बनाते हैं। हड्डी के औजार लेकर बाले, तीर, हैर, बॉ, लेंस ये सब बनाया जाता है। नेक्स्ट, हड्डी के औजार सील के मछली से किया जाता है। सील की मछली से ही, उसके हड्डी से, मैंने हड्डी आपको पहले दिखा दिया, उसके मछली से वो, और इस हड्डी से ये सब यानी वेपन्स बनाते हैं। ओके, सामने की से दूसरे कुत्ते दाई या बाई तरफ। नेक्स्ट आके और एक मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बताती हूँ, वहां का मैंने वेहिकल पहले बताया था। ये सब कुत्ते बहुत शार्प है, ये कुत्ते को कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जो जीते वही सरदार बनता। हाँ, पहले ये क्या करते हैं, एक 15-15 कुत्ते को लड़ने के लिए छोड़ते हैं। उस लड़ाई में कौन कुत्ता जीता है वही सरदार बनता, वही हेड बनता है उस कुत्ते में। ओके, वही सरदार बनता। सरदार कुत्ता सबसे लंबी रस्सी से बांधा था। फर्स्ट ये क्या करते हैं, इसमें इतने कुत्ते हैं, ये कुत्ते में सबको लड़ने के लिए छोड़ता है एस्किमो, यानी एस्किमो पीपल्स। वो क्या करते हैं, उस कुत्ते में एक सरदार को चुनता है, वो सरदार को पहले बांधा जाता है। जैसे इस किताब में देखो, ये देखो, इसमें 2 कुत्ते ही दिया गया, लेकिन पहला सामने रहेगा सरदार का कुत्ता, इसमें एक 14 कुत्ते नहीं, इसमें 14 कुत्ते। वैसा ही वहां का व्हीकल है। दूसरे कुत्ते दाई या बाई तरफ होकर गाड़ी खींचते हैं। हाँ, और 2 साइड्स में कुत्ते को बांधा जाता है। उस कुत्ते को बांधकर उसे गाड़ी के रूप में बना देते हैं। सबको ये सीध में चलाने से कभी कभी मुलायम बर्फ में धंसे जाने का डर रहता। हाँ, कुत्ते ये एक डर रहता उनके दिल में, वो वहां पे बर्फ बहुत अंदर पैर ले लेता है सब, तब कुत्ते सोचते हैं कि ये बर्फ के अंदर उसका पैर दब जाए तो कुत्ता बाहर नहीं निकलेगा। कोको के पिता ने कोको को स्लेज चलाने के लिए पहले ये बड़ी बात समझा दिया है, और कुत्ते के सामने कभी ना गिरे। सामने गिरने से कुत्ते कभी कभी मालिक को भी फाड़ कर खाते हैं। हाँ, अगर सामने का कुत्ते नीचे दब गया तो सामने वाला मालिक को भी क्या कर देता, एक ही मार में फाड़ कर चीर कर खा लेता है। तो इसलिए कोको के पिता ने क्या करते हैं, पहले कोको को समझाते तो ये गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, इस प्रकार वो बोलते हैं। तो ध्यान से करो। स्लेज खींचने के साथ ही कुत्ते शिकार का पता लगने में बड़े चतुर। ये वहां के कुत्ते बहुत क्लेवर है। ये देखो इतने अच्छे अच्छे कुत्ते हैं, लेकिन हमारे गांव के कुत्ते बहुत गंदे होते हैं, लेकिन वहां के कुत्ते देखो कितने अच्छे, कितने बड़े बड़े। सो इस प्रकार वो कुत्ते ऐसे रहते हैं। ठीक, अंत में जाड़े की ऋतु, सो ये कुत्ते की वजह से वहां का वाहन बनता, और चांद की तरह क्षितिज के मिला से मिनटों तक थोड़ा देर 24 आवर्स सूरज आके चला जाता है।
और जाड़ा समाप्त होने पर ही कहीं कहीं बर्फ के पिघलने पर घर में छेद। हाँ, इग्लू क्या होता है, समर डेज आते वक्त क्या होता है, अंदर होल पड़ने लगा क्योंकि धूप की वजह से आइस मेल्ट होने लगता। तब वहाँ पे ध्यान से वो लोग और क्या करेंगे, उस 24 आवर्स में पूरा काम कर देंगे वो लोग। सूर्य के फिर दर्शन होने पर सब लोग बड़े प्रसन्न, वहां पे सूर्य आता तो वो लोग प्रसन्न होते, इग्लू की बर्फ पिघलने लगती। तब कोको के पिता नाव और ढेर से काम लेकर कृतु को पूरा समय बिताते हैं और जो भी उनको चाहिए, मछली पकड़ना, सब सील फिश को शिकार अच्छी तरह से करके सबको गैदर करके, क्योंकि कूलिंग डेज बहुत दिन तक रहता है, समर डेज सिर्फ 24 आवर्स, उसी वजह से वो लोग वहाँ पे तकलीफों को टॉलरेट करके एस्किमो बोबेस ऐसे जिंदगी बिताते हैं। हम लोग भगवान से बचकर अच्छे जगह में वो लोग, ताकि उनके लिए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद।